नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं फिटनेस मंत्रा विद फायर लिफ्टर्स जिम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज सारा विश्व कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहा है। इसमें तमाम रिसर्चेस सामने आई हैं। कोविड-19 या कोरोना वायरस से वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आपको वो 5 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो कोरोना वायरस या किसी भी तरीके का वायरस, किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी तरीके के माइक्रोब्स का अटैक, किसी भी तरीके की इन्फेक्शन से आप प्रभावशाली तरीके से लड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट किया जाता है और उसके पीछे की साइंस क्या है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ में बेल आइकॉन दबाइए ताकि तमाम वीडियोस जो हम आपके लिए लेके आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आते रहें। कभी आपने सोचा है कि फ्लू के सीजन में जबकि घर के सारे मेंबर कहीं ना कहीं बुखार, जुकाम, खांसी आदि से पीड़ित हैं, घर के 1-2 मेंबर वहां पर इन चीजों से पीड़ित नहीं होते। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि उनका इम्यून सिस्टम दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रांग है और उसी इम्यून सिस्टम ने उन्हें प्रोटेक्ट कर रखा है। अब आपका अगला प्रश्न ये होगा कि इस इम्यून सिस्टम को हम कैसे बूस्ट करें, कैसे स्ट्रांग करें। तो आइए देखते हैं वो कौन से तरीके हैं जिससे कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का सबसे पहला तरीका है कि अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव करें। इंप्रूव योर गट हेल्थ। अब गट क्या होता है? गट का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। ये हमारा जो पाचन तंत्र है, इसी में जो आते हैं, जो चीज़ें हैं, उनको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। अगर इसकी हेल्थ इंप्रूव्ड रहेगी तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनने वाला है। ये शरीर का बहुत बड़ा पार्ट होता है। लगभग 70% से ज़्यादा इम्यून सेल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक या गट की होती है। हमारे इंटेस्टाइन के अंदरूनी परत कुछ एंटीबॉडी सिक्रेट करती है या गुड बैक्टीरिया सिक्रेट करती है जो कि हानिकारक बैक्टीरिया से हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट रखता है। जब भी कभी हम कुछ खाते हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम रिसीव करते हैं। गट की दीवार एक बैरियर की तरह काम करती है जो कि हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। तो इस तरीके से ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करती है। हमारे गट में बैक्टीरियाज की लगभग 1000 स्पेशीज रहती हैं जो कि हानिकारक बैक्टीरिया से लड़कर हमारे शरीर को बीमार होने से बचाती है। गट का माइक्रोबायोम ही ऐसा है जो कि इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे प्रमाणित तरीके जिससे आपके गट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो सबसे पहला तरीका है कि आप डेली बेसिस पर प्रोबायोटिक लें। प्रोबायोटिक कुछ ऐसे लाइव बैक्टीरिया हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए बेहतर है, विशेषकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। इन्हें गुड और हेल्पफुल बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये आपके शरीर में पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बैलेंस को बेहतर करते हैं और गट में बैक्टीरिया की हेल्दी कम्युनिटी को स्ट्रांग करते हैं और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। प्रोबायोटिक की वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी हैं, लेकिन 2 मेन कैटेगरी हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें पहली है आपकी लैक्टोबैसिलस, दूसरी है बाइफिडोबैक्टीरियम। लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है। ये बहुत ही कॉमन प्रोबायोटिक है। ये डायरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये उन लोगों को भी फायदा करता है जो लोग लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जैसे शुगर मिल्क में मिला करके पी नहीं पाते और उनको डाइजेस्ट नहीं होती। बाइफिडोबैक्टीरियम योगर्ट, ऑलिव, सलामी, चीज आदि में पाया जाता है। ये स्टमक एक, स्टमक डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, इन सब में राहत देता है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का दूसरा तरीका है कि हमें हैवीली प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। न्यूट्रिशनल जर्नल ऑफ WHO में बताया गया है एक रिसर्च के आधार पर कि जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है, वेस्टर्न डाइट है, उसका हमारे जीवन पर और हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट होता है। जब हम अपनी डाइट में हैवीली प्रोसेस्ड फूड को खाते हैं तो हमारे शरीर में एक साथ बहुत सारी कैलोरीज चली जाती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं, कंट्रोल ओवर इन्फेक्शन आपका घट जाता है, कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, यहाँ तक कि एलर्जिक एंड ऑटो इम्यून डिजीजेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक्स्ट्रा कैलोरीज गुड और बैड बैक्टीरिया के बैलेंस को हमारे गट में बदल देती हैं। ये हमारे गट के माइक्रोबायोम को खराब कर देती हैं और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देती हैं।
इसलिए हमें अपनी डाइट में प्रोसेस्ड फूड को कट करना है और नेचुरल और होल फूड को हमें ऐड करना है। हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए तीसरा तरीका है कि हमें अपने विटामिन के लेवल को अप रखना है। विटामिन्स हमारे जीवन में अति आवश्यक तत्व है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बैलेंस डाइट का एक हिस्सा है। ये हमारे इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी आवश्यक है। इम्यून सेल्स शरीर में बहुत तेजी से विघटित होने वाली सेल्स में से एक है, तो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स लेना होगा। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से विटामिन्स हैं जो कि हमारी इम्यून हेल्थ के लिए बेटर है। तो सबसे पहले नाम आता है विटामिन डी का। विटामिन डी हमारी इम्यून हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन है। विटामिन डी की कमी से तमाम इन्फेक्शंस हो जाते हैं। मैं प्रतिदिन 2000 से लेकर 5000 IU तक विटामिन डी की मात्रा को रिकमेंड करता हूँ। विटामिन डी आपको स्पेशली मॉर्निंग की धूप से मिलता है, उसके साथ साथ आप विटामिन डी रिच फूड भी ले सकते हैं। और आप एक बार अपने विटामिन डी के लेवल को चेक कराइए, फिर डॉक्टर जितना रिकमेंड करें उतना विटामिन डी इंटेक कीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन ए यानी रेटिनोइक एसिड। विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम पर बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। रेटिनोइक एसिड कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे ऑर्थराइटिस, सिरोसिस आदि के थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट के लिए भी काम आता है। इसलिए अपनी डाइट में विटामिन ए रिच फूड लें, जैसे कि एग है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। इन फूड को लेकर के आप अपने शरीर में विटामिन ए की सफिशिएंसी को मेंटेन रख सकते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन ई। इस विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट एबिलिटी होती है, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की तरह से काम करती है। इसलिए अपनी डाइट में विटामिन ई रिच फूड लें, जो कि आपकी शरीर में आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में सहायक होगी। अगला महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। ये बेसिकली खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा, मौसमी, नाशपाती, नींबू। इनको आप अपनी डाइट में अगर शामिल करते हैं तो आप विटामिन सी की सफिशिएंसी को बरकरार रख पाएंगे। आप इन सब विटामिन की एक एक गोली पर डे ले सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको होल अनप्रोसेस्ड फूड से लें। जितना नेचुरल रिसोर्सेज से आप इन विटामिन को प्राप्त कर पाएंगे वो उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसको आप सेब, अंगूर, अंडे, ब्रोकली, मशरूम, लहसुन आदि तत्वों से ले सकते हैं। लहसुन को जब चबाया जाता है तो उसके अंदर से एलिसन नाम का एक कंपाउंड निकलता है, जो शरीर में 5 विभिन्न तरीके के हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ सकता है। इसलिए लहसुन को अपनी डाइट में जरूर से जरूर शामिल करें। तो इस तरीके से विटामिन की सफिशिएंसी को बरकरार रख करके हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के चौथे तरीके के रूप में हम एक्सरसाइज को वरीयता देते हैं। अगर हम अपने डेली रूटीन में 1 घंटे की एक्सरसाइज को प्रेफर करते हैं तो डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होने वाला है। एक्सरसाइज हमारे शरीर में लिम्फेटिक फ्लूइड के फ्लो को बढ़ाती है। लिम्फेटिक फ्लूइड जब टिश्यूज से, सेल से गुजरता है तो ये टॉक्सिन्स, बैक्टीरियाज, वेस्ट प्रोडक्ट और यहाँ तक कि कैंसरस सेल को भी नष्ट करता चलता है। जब हम बहुत ही ज़्यादा रिगरस वर्कआउट करते हैं तो हमारे शरीर से कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन टी सेल्स के साथ छेड़छाड़ करता है। टी सेल्स एक तरीके की स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है, जो कि शरीर से सिग्नल को रिप्रोड्यूस करती है और रिसीव करती है। तो जब कार्टिसोल पैदा हो जाता है तो वो टी सेल्स की एक्टिविटी को कम कर देता है। इसके विपरीत जब हम स्ट्रेस में नहीं होंगे तो कार्टिसोल कम निकलेगा। जब कार्टिसोल कम निकलेगा तो हमारी टी सेल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब टी सेल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होगा, पावरफुल बनेगा, जिससे कि आपको फ्लू और अदर वायरल इन्फेक्शंस होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सो आई रिकमेंड मॉडरेट एक्सरसाइज 5 days per week टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। न केवल रिगरस वर्कआउट से बल्कि किसी भी तरीके के स्ट्रेस से हमारे शरीर में कार्टिसोल निकलता है, और कार्टिसोल सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। इसलिए अगर हमें अपने इम्यून सिस्टम को पावरफुल रखना है तो हमें स्ट्रेस को कहीं ना कहीं कट शॉर्ट करना पड़ेगा, और इसको करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है मेडिटेशन। अपने पूरे शेड्यूल में
कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर दीजिए। स्पेशली मॉर्निंग वॉक आप देंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो मेडिटेशन को आप इतना समय अवश्य रूप से दीजिए ताकि आपका शरीर स्ट्रेस लेस हो सके और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिल सके। मेडिटेशन हमारे कार्टिसोल लेवल को भी कम रखता है और रिसर्चेस तो यहाँ तक बताती हैं कि ये आपके क्रोमोसोम्स के ब्रेकडाउन को भी कम करता है और आपको असमय बूढ़ा होने से बचाता है। अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का 5वां तरीका है एडिक्वेट स्लीप। अगर हम अपनी इम्यूनिटी पावर को डेवलप करना चाहते हैं तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं या हम कभी डीप स्लीप नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर से साइटोकिन सिक्रीट होते हैं। साइटोकिन्स इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं, इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत जब हम डीप स्लीप लेते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो ये साइटोकिन्स बहुत ही कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं। इन्फेक्शन फाइटिंग एंटीबॉडीज हमारे शरीर में गहरी नींद के दौरान ही बनती हैं। अगर हम प्रॉपर गहरी नींद नहीं लेंगे तो तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, जैसे ओबेसिटी, जैसे इम्यून पावर का कम हो और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि किसको कितना सोना चाहिए। तो अगर हम एडल्ट हैं तो 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होगी, टीनेजर हैं तो 9 से 10 घंटे, और अगर बच्चे हैं तो उनके लिए 10 घंटों से ज़्यादा की नींद पर्याप्त होगी। कोशिश करके 10:30 साढ़े 11 बजे तक की सो जाइए, क्योंकि जो 12:30 से लेकर 2:30 बजे का समय है उस समय डीप स्लीप आती है। उस समय हमारी बॉडी हील हो रही होती है, हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो रही होती है। अगर हम देर रात तक मोबाइल, गैजेट्स, इन सब चीज़ों में अगर लगे रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी इम्यून पावर कमज़ोर हो जाएगी और हम जल्दी ही रोगों की चपेटों में आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम इन 5 बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर पाएंगे। और जैसा दौर चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख पाएँ ताकि आने वाली किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हम बहुत ही बेहतर तरीके से लड़ पाएँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिटनेस मंत्रा विद फायर लिफ्टर्स जिम। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।